हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर बतूले। और आज मैं आप सबको लेकर जा रही हूँ अपने गांव में, जहाँ पे एक छोटा सा फार्म हाउस टाइप मेरे पापा ने बनाया हुआ है। हम लोग एक्चुअली गए हुए थे किसी शादी पर, तो हम लोग शादी में जाने में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि ये जो है ना विज़िट कर लें, क्योंकि हम लोग रोज़ नहीं जाते हैं। मैं और मामा जो हैं हम चले गए और हम लोगों ने ये विज़िट किया, और मैंने सोचा आप सबको भी ये चीज़ दिखा देती हूँ। इस सब में जाते हुए ना बहुत से कुछ, ये देखें, ये अनार है। अनार का छोटा सा पौधा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा पौधे थे। मुझे अच्छा ना लगता था कि अनार के ना दरख्त होते होंगे, बड़े बड़े दरख्त होते होंगे, लेकिन ये तो छोटे छोटे से पौधे, उसमें इतने बड़े बड़े खूबसूरत अनार लगे हुए थे। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने छोटे छोटे करके इसके पौधे लगे हुए थे। मैंने टेस्ट तो नहीं किया, इसलिए मैं फ्रूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उगे हुए तो प्यारे लगते हैं ना, खाने में पसंद नहीं। यस मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं पसंद। अच्छा ये बताइए कौन सा पौधा है? वैसे आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अगर मेरी तरह आप लोग डम नहीं है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा पौधा है। ये एक्चुअली ना माल्टे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मुझे बताया गया था माल्टे या लीमू, इन दोनों में से कुछ है ये। अच्छा ये वाला पौधा कौन सा है, आप लोगों ने गेस करना है। तो ये वाला पौधा ना, इससे हम कहते हैं लसूड़ा, ये हम सराइकी में बोलते हैं। आई डोंट नो ये फल होता है क्या होता है, बट होता है भाई, अब मान ले, बस होता है ये। और ये जो है, ये अगेन एक और अनार के दरख्त है। अनार के बड़े बड़े प्यारे दरख्त नहीं, सॉरी, पौधा है, और बड़े बड़े प्यारे प्यारे पौधे थे अनार के, इतने खूबसूरत खूबसूरत। ऐसे अगर मुझे अच्छे लगते होते तो मैं सारे तोड़ के ले आती वहाँ के। अच्छा इतना मज़े का फूल बनता है, एंड देन उससे मज़े का अनार लगता है, और सुभान अल्लाह, लाइक। अच्छा तो ये मैं उधर घूमती फिर रही थी, तो मुझे ना एक ऐसे घूमते फिरते ना एक बात याद आई। हम लोग जब कॉलेज में होते थे ना, मेट स्कूल में, तो इट वाज लाइक द गर्ल्स फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड द गर्ल्स फ्रॉम द अपर एरियाज, लाइक। तो वो ना एक माइंड में एक उन लोगों की एक चीज़ होती थी कि हम लोग ना बड़े एलीट हैं, क्योंकि हम ना बड़े बड़े सिटीज़ से हैं, मेन सिटीज़ से हैं। तो वो कहते हैं ना, दे लुक डाउन अपन यू। तो वो ना बड़ी उस वक्त जब मैं थोड़ी सी इमेच्योर थी, छोटी बच्ची थी, तो मुझे ये चीज़ ना समझ नहीं आती थी। लाइक आई वाज अ गर्ल जो हमेशा क्वेश्चन करती है चीज़ों को, ज्ञानी बाजी हूँ मैं। तो मुझे चीज़ बड़ी बड़ी पोक करती थी कि ऐसा क्यों होता है, कि वाई दे डू दे थिंक कि अगर हम हमारी रूट्स देहात से हैं, हमारे अब्बा अगर देहात की हैं, हमारा बैकग्राउंड देहात का है, तो इसका क्या मतलब है हम लोग भाई मर जाएं क्या, हम लोग क्या करें? ये मीनवाइल ना, मैं यहाँ पे मेरे अब्बा का छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पर हमें मैं बैठी हुई थी अपने बाबा के पास। तो वो पेशेंट देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी तुम इधर बैठ जाओ। तो मुझे वहाँ बैठे बैठे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। तो क्योंकि मैं भी इतनी छोटी सी बच्ची होती थी जो कि अपने बाबा की चेयर के इधर उधर घूमती रहती थी, ऐसे ही बड़ी हुई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है कि अब मैं पेशेंट देख सकती हूँ उनके साथ बैठ के। फ्रॉम वेयरिंग माय बाबाज शूज़ टू वेयरिंग ओवरऑल हिज ओवरऑल, इट वाज नॉट दैट ईजी जर्नी, बट वाज ब्यूटीफुल जर्नी। मैं बातों को कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। ये बाहर का एरिया है, इसमें जो है ना आम भी लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो पता नहीं मैंने उन पर फोकस किया या नहीं किया। एक्चुअली आई एम नॉट अ वीडियो पर्सन, आई एम नॉट अ मोबाइल पर फोन पर्सन, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, इधर उधर घूमती फिर रही हूँ। क्या बात कर रहे थे हम, कमिंग बैक टू द पॉइंट। बीइंग अ पेंडू इज़ नॉट एन इंसल्ट, बीइंग बिलोंगिंग टू अ स्मॉल टाउन, आपकी रूट्स अगर छोटे एरिया से हैं, सो व्हाट। अरे भाई हम ठाट से कहते हैं, हम सीना तान के कहते हैं भाई हम देहात से हैं, सो व्हाट। जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्यों, वाई डू वी जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे बिलोंग फ्रॉम? हमारी सेल्फ वर्थ इससे बिल्कुल मैटर नहीं करती कि हम कहाँ से आए हैं। वी आर ऑल इक्वल, इट डजेंट मैटर एट ऑल कि हम देहात से हैं, शहर से। अगर हम शहर से हैं तो भाई हम आसमानों पे उड़ेंगे, और हम देहात से तो ज़मीन पे रहेंगे। नो, हम सब लोगों की वर्थ जो होती है ना, वो ये आती है कि हम किस मिट्टी से बने हुए हैं, कहाँ से आए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ही क्रिएटेड अस फ्रॉम द नुतफ़ा, एंड वो तो सेम है सब लोगों का। हम क्यों ये सोचते हैं कि जनाब हम हमारी सेल्फ वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर है। सो
ये एक बात मैंने आप सब लोगों से शेयर करनी थी। ये हम बाहर निकले थे, अपने मामू के घर जाने लगे थे, तो रास्ते में ना मुझे ये दिखे जो कॉलोनीज़ में ना न्यूली बिल्ट तो छोटे से एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे ये लोग आके बैठ जाते हैं। तो जो लोग इन्हें हम खाना बदोश कहते हैं। सो मैं ये सोच रही थी कि उन लोगों ने अपनी ज़रूरत की हर सामान रखा हुआ है। उन्होंने अपना एक पंप लगाया हुआ है, हैंड पंप लगाया हुआ है, उन्होंने अपना पोर्टेबल वॉशरूम बनाया हुआ है, उन्होंने अपने रूम्स बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी हर चीज़ में ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और इतना प्यारे कि मुझे लग रहे थे उसमें शीप्स जा रही थी बिल्कुल लाइन बना के, एक ही लाइन में ऐसे रिंगते रिंगते जा रही थी। बड़ी मज़े की लग रही थी, बड़े मज़े का लुक आ रहा था इनको देख के। तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया वहाँ रह के। ये मेरे बाबा का क्लिनिक, एंड देन हम लोग ने मामलों से मिल लिया, एंड देन मैं जाने लगी थी। हम लोग शादी पे से पहले पापा जो है नमाज़ पढ़ते, हम लोग नमाज़ पढ़ ली थी, तो वो नमाज़ पढ़ते तब हमें इंतज़ार कर रहे थे। तब मैं जो है ना थोड़ी देर अपनी अम्मा के साथ यहाँ पे बैठी हुई थी। तो वो यहाँ पे ना मेरे अब्बा की जो है ना वो इंटीरियर डिज़ाइनर मेरी अम्मा ही है तो वो चीज़ें देख रही थी, सफाई हुई है नहीं हुई है, ये क्या है, ये फलाना धमकाना, ये वो। तो वो चीज़ें डिस्कस कर रही थी। तो मीनवाइल ना मैं यहाँ पे बैठी, तो मैं अपनी बाबा की चेयर पर जाके बैठ गई। सो आई वॉज थिंकिंग, मेरे बाबा की मैं केम, तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे अब्बा ही होते हैं जो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। इस दुनिया में और कोई भी नहीं होता जो आपको आपके पेरेंट्स की तरह प्यार करे। सो ओनली योर फादर कैन ट्रीट हर डॉटर लाइक अ क्वीन। सो बाय बाय।